मेरा तबादला इंदौर से जयपुर हुआ। जयपुर में पहली सुबह जब कचरा संग्रहण वाली बाई जी आई तो हम आदत अनुसार गीला सूखा कचरा अलग अलग कर घर से बाहर देने आए। महिला ने कहा एक साथ ही दे दें। नींद खुल गई, समझ में आ गया हम इंदौर छोड़ चुके हैं। इंदौर में शुरू में अगर आप कचरे को अलग अलग करके नहीं लाते हैं तो कचरा संग्रहण की टीम आपको टेढ़ी नजर से देखती है, फिर कुछ मीठी मीठी बातें कहती है। इतने पर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है, वे स्वच्छ स्वस्थ इंदौर की दुहाई देते हैं। आप इतने आत्मग्लानि से भर जाते हैं कि फिर कभी आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि कचरा एक जैसा करके दे दें। इसके बाद तो धीरे धीरे आप खुद इंदौर की सफाई के ब्रांड एम्बेसडर बनते चले जाते हैं। रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें अपनी सफाई की आदत बताते हैं, इंदौर की साफ रहने की संस्कृति समझाते हैं। सड़क से गुजरते किसी कार चालक को आइसक्रीम का कप बाहर फेंकते देखते हैं तो आप उन 4 लोगों में से होते हैं जो जाकर कार रुकवाते हैं, ड्राइवर को बाहर बुलवाते हैं और उसकी इस नापाक हरकत का कारण पूछते हैं। आप खुद भी आइसक्रीम खाने के बाद कप रेपर मोड़कर जेब में रख लेते हैं, डस्टबिन मिलने पर उसका निस्तारण करते हैं। सफाई के ऐसे सतरंगे रंग बिखेरता इंदौर लगातार 7वीं बार देश में पहले स्थान पर आया है। इस बार सूरत की सूरत सीरत भी थोड़ी बदली है और 1 लाख से ऊपर की आबादी वाली इस कैटेगरी में वह भी संयुक्त रूप से इंदौर के साथ अव्वल है। महाराष्ट्र का नवी मुंबई और विशाखापट्टनम इसके बाद अगली पायदान पर है। आखिर ऐसा क्या है कि इंदौर साल दर साल स्वच्छता में आगे ही रहता है? वहां ऐसा क्या बदल गया है? क्या यह किसी चमत्कारी नेतृत्व के कारण हुआ है? ऐसा कोई जुनूनी अफसर या जनप्रतिनिधि है जिसने जिद करके इंदौर को स्वच्छ बनाया है? क्या कोई ऐसा सिस्टम या तंत्र विकसित हुआ है जिसकी वजह से यह हो पाया है? या फिर यह दोनों नहीं, स्वच्छ रहने की संस्कृति ही ऐसी विकसित हो गई है कि हर रहवासी, दुकानदार, व्यवसायी, नौकरी पेशा ने इसे आदत बना लिया है। ऐसी आदत जो सफाई के विरुद्ध कुछ भी करने से तत्काल रोक देती है, अपने आसपास को स्वच्छ रखने की हर पल कोई प्रेरणा देती है। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि क्यों इंदौर एक बार नहीं बार बार सफाई में नंबर 1 चुना जाता है। इस नंबर को भी छोड़ दीजिए, वहां जाकर अनुभव करेंगे कि शहर इस नंबर 1 की होड़ से कहीं आगे बढ़ चुका है। शहर को साफ रखना कोई तमगा हासिल करना नहीं, संतोष प्राप्त करना हो गया है। तो वे मुख्य कारण क्या हैं जिनकी वजह से इंदौर का यह कायापलट हुआ है? न केवल हुआ है बल्कि स्थायी रूप से हो गया है। पहला और सबसे बड़ा कारण, फॉर्मूला या तरीका, 100% कचरे का संग्रहण। 70-80 नहीं, 100%। ऐसा कोई घर, झोपड़ी, दुकान, थड़ी, गोलगप्पे वाला तक नहीं है जिसके यहां से कचरा रोज बिना एक भी दिन रुके कचरे का संग्रहण नहीं होता हो। जयपुर में हम देखते हैं कि हर नुक्कड़ पर एक कचरा डिपो बना दिया जाता है, जहां बड़ी सी कचरे की पेटी कचरे से ओवरलोड नजर आती है। नए नियमित रूप से वहां से कचरा उठता है और नए उस जगह की कभी सफाई होती है। इंदौर में ऐसे किसी डिपो या इलाके में किसी कचरा केंद्र का प्रावधान नहीं है। कचरे का जहां उत्पादन होता है वहीं से वह हर सुबह उठ ही जाता है। दूसरा, सेग्रीगेशन। गीला सूखा ही नहीं, 6 तरह के कचरे घरों से अलग अलग तरह से लिए जाते हैं। यह काम कौन करता है? खुद गृहिणियां या दुकानों में दुकानदार? सेग्रीगेशन इतना सटीक है और 100% जगहों से होता ही होता है। जब निस्तारण के लिए जब कचरा अंतिम जगह पर पहुंचता है तो हर तरह के कचरे का रीयूज, रिसाइकिल करना बहुत आसान हो जाता है। तीसरा कारण, अगर डोर टू डोर ही सफलता का सूत्र है तो हर रोज नियम से यह काम करता कौन है? हजारों छोटी बड़ी गाड़ियां जिसकी मैपिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है तकनीक से। उनका रूट और टाइमिंग दोनों पर अफसर लगातार नजर रखते हैं। चौथा कारण, पूरे कचरे का कंप्लीट निस्तारण। कैसे? फॉर्मूला है R4, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रीपर्पज। आपने फोटो देखे ही होंगे कैसे इंदौर में कचरे के पहाड़ खूबसूरत बगीचे में तब्दील हो गए हैं। इतना ही नहीं, वहां कचरे से ईंधन, ईंटें और न जाने क्या क्या बन रहा है। 1100 टन कचरा रोज निकलता है इंदौर में और पूरे कचरे का पूरी तरह से समाधान हो जाता है। 5वां कारण, हर चीज की कीमत देनी पड़ती है। इंदौर हर साल 100% कचरा संग्रहण शुल्क वसूल रहा है। पिछले साल 112 करोड़ रुपए वसूले गए।
इस पैसे का इस्तेमाल कचरे के सही निस्तारण में होता है। छठा कारण, बाकी शहरों से 4 कदम आगे, यानी अन्य शहर जब इंदौर के बेसिक तरीकों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इंदौर उससे आगे की चीजें सोचता है। 2 दर्जन बाजारों को पूरी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर दिया गया है। इस साल पूरी तरह पूरे शहर को प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सब कुछ तरीके हैं जिससे इंदौर ने यह मुकाम हासिल किया है। क्या इतने बड़े बदलाव के पीछे कुछ अदद चेहरे न होंगे जो जुनून की हद तक जुटे होंगे शहर का कायाकल्प करने में? एक नाम सामने आता है, मनीष सिंह। एक नाम जो सर्वमान्य रूप से उभरता है। नगर निगम के कमिश्नर थे जब इंदौर में स्वच्छता को लेकर यह अलख जगी थी। 2017 में मेयर मालिनी गौड़ ने सबसे पहले सफाई की पहल की। भोपाल से तबादला होकर आए मनीष सिंह ने खुले में शौच से शहर को मुक्त करने पर सबसे पहले जोर दिया। जगह जगह टॉयलेट बनवाए गए। कुछ वार्डों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की शुरुआत की गई। लीटर बीन पूरी तरह से हटा दिए गए। तो इस तरह से शुरुआत हुई और ये 2 लोगों की टीम, जिसके नेतृत्व में हजारों लाखों की टीम और पूरा शहर जुट गया। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हमेशा इस पहल में साथ दिया, अफसरों को खुला हाथ भी दिया। इसके बावजूद 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहने जैसे दुरू काम और कीर्तिमान के असली हीरो हैं इंदौर के 33 लाख से ज्यादा लोग। सफाई इनकी रग रग में है। गंदगी के बीच रहना इन्हें अखरता है। स्वच्छता ने इन्हें स्वस्थ रहने की नेमत भी दी है। मौसमी बीमारियां और हाइजीन से जुड़े रोग अब इंदौर में वाकई बहुत कम है। बाकायदा रिसर्च हो चुके हैं जो ऐसा बताते हैं। तो मिलकर कहिए, बधाई इंदौर, हर शहर बने इंदौर। धन्यवाद।